नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और फिलहाल हम मौजूद है कांदीवली के 90 फीट में मुस्तफा कंपाउंड में, जहां पर कांग्रेस कर रही है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का शुभारंभ, जिसमें इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन आज शुरू किया। आप देख सकते हैं जैसे कितने सारे लोगों ने अपनी सिग्नेचर्स की है। तो इसी बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे यहीं के कांग्रेस के फारूक शेख जी जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि उत्तर मुंबई जिला के उपाध्यक्ष है। तो और इसके साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो हम जानेंगे कि आज सुबह से कितने लोगों ने सिग्नेचर अभियान पर साइन की है, क्या है आखिर ये कैंपेन और ये किस मुद्दे के फोकस करने के लिए बनाया गया है। आप आइए जानते हैं। सर बताइए। सिग्नेचर अभियान चालू है, फारूक भाई हमारे यहाँ के हैं और सब लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और ये करना चाहिए। वोट चोर के बारे में चल रहा है और करना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। देश को बचाना चाहिए, तो वोट चोर कौन है सर यहाँ पर? अब जो वोट चोर है सबको मालूम है, दिख रहा है, पूरा न्यूज़ मीडिया सब में चल ही रहा है, तो देख ही रहा, जिसकी सरकार है वो कर रही है। तो सर यहाँ तो असलम जी की सरकार है, तो असलम जी की सरकार मतलब यहाँ तो एमएलए असलम जी है। बीजेपी के योगेश सागर जी एमएलए हैं, असलम शेख जी मलार तालुका के हैं। असलम शेख भी जीते हुए हैं, राइट? हैं वो मलार के हैं। तो फिर उन्होंने ये आज जो वोट चोरी का जो अभियान है, हमारे माननीय नेता विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने जो मीडिया के सामने स्पष्ट करके रखा गया था कि वोट चोरी में क्या, एक ही घर में 50 वोट है, किसी में 400 है, किसी में 1200 है, जो उन्होंने सबूतों के साथ जो चुनाव आयोग को दिया है, उस पर भी आज तक चुनाव आयोग ने कुछ कार्रवाई नहीं किया, तो उसका आंदोलन छिड़ रहा है। उसके लिए आज हम लोगों ने वोट चोरी का हस्ताक्षर अभियान रखा गया था। उसमें काफ़ी मात्रा में लोगों ने मात्रा में लोग आए हैं, हस्ताक्षर किए लोगों ने अपना। राहुल गांधी के साथ वो समर साथ में सब लोग हैं, शामिल है बोल के उन्होंने सब हस्ताक्षर किया। और ये अभी पूरे मुंबई में इसका काम चालू होने वाला है और चालू भी है, आप इसमें देख सकते हो। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि पूरे मुंबई में अभियान शुरू है, पर मैं बताना चाहूंगी कि पूरे मुंबई नहीं, पूरे भारत में फिलहाल कांग्रेस ये हस्ताक्षर अभियान शुरू कर चुकी है। हर राज्य में, हर तालुके स्तर पर, हर जिले के स्तर पर यह अभियान शुरू हो चुका है और इसमें अब तक लाखों लोगों ने साइन कर दिए हैं। सब लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। और सर मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर ये इलाके में अब तक कितनी साइंस मिली आपको? ये इलाके में, ये उत्तर मुंबई में ये पहला हमारा कार्यक्रम था। अभी लगभग हमारे हिसाब से 900 से 1000 लोग आए थे। ये खाली अभी डोर टू डोर हमारा अभियान चालू होने वाला है। बहुत जल्दी यहाँ के उत्तर मुंबई में भारी मात्रा में 2-4 करोड़ हम लोग साइन निकाल लेंगे। तो सर मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आप भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए कि आखिर आपकी ये साइन का क्या यूज़ किया जाएगा। तो सर ये साइन से आप करेंगे क्या? ये साइन से हम चुनाव आयोग के पास साबित करेंगे कि लोग भी इसमें नाराज़ हैं। लोग का अधिकार है, सबका अधिकार है चुनाव वोटिंग करने का, और ये वोटिंग का गलत तरीके से जो बीजेपी पार्टी जो उपयोग कर रही है, उसके खिलाफ ये है कि हमारा अधिकार है वोट डालना, और हमारा अधिकार है हम अपने तरीके से सरकार चुने। जो ये सरकार जो गलत तरीके से सरकार चुन रही है, वोट डाल रहे एक जन पर वहाँ दिखा रहा 15 लोग, तो ये इसीलिए ये चुनाव आयोग के पास हमारा सबका विरोधी का एक हस्ताक्षर का एक समझो एक प्रपोजल जाएगा। इतने लोग विरोध में हैं, जनता भी नाराज़ है, इसीलिए ये सब हस्ताक्षर का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी जी को एक एफिडेविट साइन करने बोला था, ये जब आरोप लगे थे तब सर उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया और शायद ये अभी तक एफिडेविट साइन नहीं की गई है राहुल गांधी जी के द्वारा। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप इतने सारे लोगों के हस्ताक्षर का अभियान जुटा रहे हैं, तो अगर इतने पुख्ता सबूत है जो हम सब देख चुके हैं, तो एक एफिडेविट साइन क्यों नहीं कर सकते? एफिडेविट जो देने का है, जो वो सब सामने पूरा सबूत दे रहे हैं, तो एफिडेविट से ऐसा क्या हो जाएगा? सर प्रोटोकॉल हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप लोगों से साइन ले रहे हैं, तो लोग इलेक्शन कमीशन तक आप पहुंचाएंगे, पर लोग अगर साइन ही नहीं करेंगे तो आप उस पर नहीं पहुंचा सकते। तो वैसे ही जब राहुल गांधी जी एफिडेविट साइन नहीं कर सकते, तो इस मुद्दे पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो वो एफिडेविट साइन क्यों नहीं कर रहे? एफिडेविट का साइन जो अभी हमारे नेता अभी उसके बारे में तो वही बताएंगे। अभी हम तो इतना ही बोलेंगे कि अगर जो बीजेपी पार्टी के कोई अगर आरोप लगा रहा है, उनसे नहीं मांगा जा रहा है। राहुल गांधी जी पूरा सबूत के साथ में
मीडिया में पूरे कितने मीडिया वाले थे सबके सामने दिया गया है। तो चुनाव आयोग को वो दिखाई नहीं दे रहा है। एफिडेविट साइन करने से चुनाव आयोग ताबड़तोड़ सरकार प्रकाश कर सकती है क्या? नहीं करेंगे। चुनाव आयोग तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। खाली ये तो खाली गुमराह करने का एक स्ट्रेटजी चल रहा है उन लोगों का कि एफिडेविट बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ एक गुमराह का काम चालू है, गुमराह करने का बस। तो हमने देखा कि फारूक शेख जी क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम जाएंगे ब्रिजेश विश्वकर्मा जी के पास। ब्रिजेश विश्वकर्मा जी जो उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है। तो ब्रिजेश जी, ये जो सिग्नेचर कैंपेन हुआ है ब्रिजेश जी, इस पर आपका क्या रुख है? आज अच्छा सिग्नेचर हुआ है, इस पर हम लोग को सबको पब्लिक को धन्यवाद करते हैं। सर, कितने लोगों का क्या रिस्पांस है आपकी, मतलब क्या आज आप सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिली आपको? लोगों को क्या पता था इस मुद्दे के बारे में? मुद्दे के बारे में सबको पता था, तभी सब साइन किए ना। पर क्या पता था, मैं आपको वही पूछना चाहती हूँ। साइन के मतलब वोट चोरी हुआ है, उससे वो लोग को खुशी है, इसलिए वो लोग साइन किया आके खुद। हम लोग बताना नहीं पड़ा, खुद आके साइन किए, किसी को हम लोग नहीं बताए। नाराज है लोग भी, समझ रहे, नाराज है सब लोग, खुद समझ रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों में अभी वोट चोरी के खिलाफ नाराजगी काफी बढ़ रही है, जिससे लोग सामने से आकर सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लेकर साइन करके खुद कांग्रेस कमेटी को दे रहे हैं और कांग्रेस की इस पहल को लोग खूब सराह रहे हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद है अशरफ सलमानी जी। अशरफ सलमानी जी जो कि उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी, राहुल जी हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके कहने पर, उनके द्वारा चलाया गया एक हस्ताक्षर अभियान है ये, और इससे हम बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, बट एक संविधान के खिलाफ एक अच्छा मोटिवेशनल लोगों में जाए कि ताकि हम इसके अगेंस्ट जाए। बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए। ये सब ईवीएम के जो घोटाले हुए हैं, वोट चोरी, वोटिंग लिस्ट से नाम निकाला गया है, उसके रिगार्डिंग ये सब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। उनके द्वारा चलाया गया एक अभियान है। तो सर, आपने कहा कि आपको बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम वापस चाहिए। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 बिलियन है, उसमें से सपोज 18 प्लस कितने ही होंगे, समझ लेते हैं कि 100 बिलियन भी अगर 18 प्लस है तो 100 बिलियन बैलेट पेपर से कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो अभी ईवीएम है तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप अभी बोलना चाहते हैं कि आप बैलेट पेपर यूज़ करके इतने सारे प्लांट्स ट्रीज को तोड़े और उसके पेपर से वोटिंग करें? मैम, जब एक सांसद भवन के अंदर हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी खुद बैलेट पेपर से वोटिंग कर सकते, तो ये आम जनता क्यों नहीं कर सकती? कितने सांसद है? कितने सांसद है? जो भी विधान नंबर बोलिए सर आप। वो मैम अभी इंडियन जो की संविधान ये हुआ है, इंडियन की पार्लियामेंट में कितने सांसद बैठते हैं? टोटल 192 अप्रॉक्स 192। तो 192 और 100 बिलियन में कुछ फर्क नहीं दिखता आपको? आप वो इसके लिए सिस्टमेटिक वैसी व्यवस्था कीजिए ना, कैसा ईवीएम के लिए है। बैलेट पेपर से पहले होता था। और सर अभी आपको पता, अभी ये बस सिर्फ एक 14 साल से ये चल रहा है, समझ रहे हो आप? ये 14 साल से चल रहा है, इसके पहले बैलेट पेपर से। अभी मुंबई में कितने कांग्रेस के एमएलए हैं? अभी फिलहाल ज्यादा नहीं है मैम, हमारे एकदम डायनामाइक यंग वर्षाताई गायकवाड़, सेकंड अपने असलम भाई, ये दो चेहरे मुंबई के लिए एकदम हिट ऑफ हिट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने मुंबई में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैम इतना तो मुझे आइडिया नहीं उसका। सर काफी जीत के आए इस बार, बहुत अच्छा नंबर था कांग्रेस का, सिर्फ और वो सारा वोटिंग ईवीएम पे ही हुआ था। इस पर आपका क्या कहना है? ईवीएम पे हुआ था, अच्छा रिजल्ट है, बट उसके बाद हमारे जो राहुल गांधी उन्होंने एक्सपोज किया है कि ये वोट की चोरी हुई है। उन्होंने मीडिया के सामने एक्सपोज किया है, ऐसा ना कि एक टीवी के ऊपर, ना किसी के अकेले में लेके, उन्होंने पूरी जनता जनार्दन के सामने एक्सपोज किया है। जो इंसान मर चुका है उसको उन्होंने जिंदा करके लोगों के सामने एक्सपोज किया है। ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, उसका नाम कट है वोटिंग में, कहाँ गया उसका वोट। तो सर जैसा आप अभी सिग्नेचर कैंपेन्स ले रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एफिडेविट साइन करने से इनकार कर दिया। ईवीएम ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा था कि आप सिर्फ एक एफिडेविट साइन करके दे दीजिए, हम इस पर एक्शन लेंगे। तो ये अभी तक एफिडेविट साइन क्यों नहीं की गई है? मैम वो देखिए, वो हमारे मार्गदर्शक, उन्होंने कुछ उसके बारे में आगे सोचा होगा जो कि अभी पार्टी को नहीं पता है। ये इसका भी जवाब आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा मैम। तो इसका जवाब हमें बहुत जल्द दिया जाएगा। हम आशा रखते हैं कि राहुल गांधी जी इस पर हमें बहुत जल्द जवाब दे, या फिर एफिडेविट साइन करे या ना करे, लेकिन देश को वोट चोरी से छुटकारा मिले, यही हम चाहते हैं। सब चाहते हैं कि एक पारदर्शी इलेक्शन हो, जो कि डेमोक्रेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद है फिलहाल। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे?
इस कैंपेन के बारे में आपको पता है क्या चल रहा है? वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले में आप क्या जानते हैं? क्या बोलना, बहुत कुछ है अभी बोलने क्या है। नहीं सर, आप क्या जानते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत कुछ है बोलना, तो बहुत कुछ है। बोलिए सर, आपको जो बोलना है बोलिए। अब राहुल गांधी है, चाहे राजीव गांधी है, चाहे गांधी जी है, इतना तो कोई काम किया नहीं है। इन मुसलमानों को आगे रख के सब अपने आगे आगे सब चले हैं पूरे। तो आपको लगता है वोट चोरी हुई है? वोट चोरी कांग्रेस में हुई है। सीरियस एलिगेशन लग रहा है कांग्रेस के ही कैंपेन में कांग्रेस के विरुद्ध कि वोट चोरी कांग्रेस के द्वारा की गई। सर आपका नाम बताएंगे? 70 साल से कांग्रेस है, आज क्यों हटेगी कांग्रेस? जी सर, वही आरोप लगा रही है कि वोट चोरी की गई है। 70 साल से कांग्रेस है ना, आपको मालूम है 70 साल से है, जी। तो आज क्यों हटेगी कांग्रेस? उसका देखो पीछे का रीजन देखो क्या है, वो आपको देखना है ना। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस कैंपेन के बारे में? हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? बस लोग परेशान है, हम लोग को अच्छी सरकार चाहिए। लोग परेशान है, किस लिए परेशान है सर? कारोबार से, महामारी से। महामारी से। तो आप कहना चाहते हैं कि सरकार महामारी लेकर आई है? हाँ बिल्कुल, महामारी लेके आई है। सरकार महामारी लेके आई। तो लोगों का कहना है कि सरकार महामारी लेके आई है, कारोबार नहीं चला पा रही है। जी सर बताइए, आप क्या जानते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे अपना देश स्वतंत्र है, पहले चल रहा था वैसे आज भी चले। पहले कैसे चल रहा था और अब कैसे नहीं चल रहा था? अब हम लोग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो पहले कैसे चल रहा था? पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सबको साथ में लेके चल रहे थे, मगर अभी क्या है, सब राजनीतिक पॉलिटिक्स हो गया है। जो काम होता है सब राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रहा है। जो उनका आदमी है सब वो जो अच्छा उनके साथ में लेके चलते हैं। जो आदमी थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देता है तो सीधा राजनीतिक गेम खेलते हैं। सर आपको क्या लगता है ये वोट चोर गद्दी चोर कैंपेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पहले जैसे चल रहा था, वोट पेपर से वैसे पेपर से अच्छा वोट चलना मांगता है। तो आप कहना चाहते हैं कि अभी 100 बिलियन लोगों की जनता के लिए हम लोग इतने सारे ट्रीज तोड़े, उसे काटे और एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन इन्वॉल्व करें और फिर मतलब एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करें, फिर बैलेट पेपर से वोटिंग करें, ये आप चाहते हैं? हाँ मैं यही चाहता हूँ। आप यही चाहते हैं? हाँ मैं यही चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप सर क्या जानते हैं वोट चोर गद्दी चोर कैंपेन के बारे में? मैम आप बोलेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम आप कुछ बोलना क्या चाहते हैं? वोट चोर गद्दी चोर छोड़ना ही चाहिए, मोदी चोर। अच्छा, कैसे चोरी की आप बता सकते हैं? वोट चोर का रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? सॉरी, तो राहुल गांधी जी एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे? राहुल गांधी जी एफिडेविट क्यों? राहुल गांधी तो पूरा दिखा दिए डाटा, 6 महीना चेक करने में लग गया राहुल गांधी को। जी, तो इन्होंने कहा कि सरकार को क्या देना चाहिए अभी? सरकार को डाटा देना चाहिए ना। तो सर ने वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, वैसा वो कह रही है। कहाँ इलेक्शन पे है साले वाले? आपने वेबसाइट चेक करी है? आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट की है? कोई नहीं दिया है। तो इनका हिमाचल का है और नौर ठाकुर को कहाँ से इतना सारा डाटा मिल गया? और मैं तो बहुत अच्छी बात क्या, मेरे जो बड़े भाई बोले बहुत ही अच्छी बात बोले, जो भी बोले दिल खुश करती है। गद्दी छोड़, देश का नेता कैसा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। किसी ने तो राहुल गांधी मुर्दाबाद बोला, लेकिन फिर भी काफी नारे लग रहे हैं, काफी नारे लग चुके हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के काफी नारे लग चुके हैं। इतने सारे लोग जो कि सब एकजुट होकर आज देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि काफी अच्छे नारे लग चुके हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोग इस पूरे कैंपेन में हिस्सा लेकर उस पर साइन कर चुके हैं। अब इस पूरे भारत में, जो कि भारत में कैंपेन चल रहा
रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम का कांग्रेस के द्वारा, ये पूरी अभियान, ये पूरा जो कैंपेन है वो क्या रुख लेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन आदि के साथ मैं हूं चेतना राजा।